हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का चैप्टर बैम्बू करी। बैम्बो यानी बांस, बांस की करी। करी का मतलब होता है कढ़ी, सालन या आप सब्जी भी कह सकते हैं, तो बांस की सब्जी। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 16। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने कभी कोई ऐसी डिश खाई है जो बैम्बू यानी बांस की बनी हो? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। आइए इस पिक्चर स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि बांस के पेड़ का कौन सा हिस्सा पकाया जा सकता है और खाया जा सकता है। Let's start. One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक बार सांथल ब्राइडग्रूम कहते हैं दूल्हे को। सांथल दूल्हे की मदर इन लॉ मीन्स सास ने, सांथल दूल्हे की सास ने उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाई जब वो उनके घर गए। This curry is delicious. ये करी बहुत स्वादिष्ट है। What is it? ये क्या है? The mother-in-law pointed at the bamboo door. और सास ने क्या किया? बांस के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। Next morning, अगली सुबह, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. अगली सुबह जब वो निकलने को था घर से, तो उसे याद आया कि उसके गांव में कोई भी बांस का पेड़ नहीं है। So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. तो उसने दरवाजे को वहां से हटा लिया, बांस के दरवाजे को वहां से हटा लिया, उखाड़ लिया और अपने घर की तरफ लेकर चल पड़ा। On reaching his village, he told his wife. अपने गांव पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, Make curry with this bamboo door. इस बांस के दरवाजे की करी बनाओ, सब्जी बनाओ। She was shocked. वो हैरान थी। How can I make curry out of a bamboo door? मैं एक बांस के दरवाजे की करी कैसे बना सकती हूँ? Come, I'll help you by chopping up the bamboo, he said. उसने कहा, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस बांस को काटने में। His wife boiled it and boiled it. उसकी वाइफ ने उसे बॉईल किया यानी उबाला और उबाला। Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat." और बाद में जब उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने उसे टेस्ट किया, उसका स्वाद चखा, तो उन्होंने कहा ये बहुत हार्ड है खाने के लिए, ये बहुत सख्त है। You don't know how to cook. तुम्हें नहीं पता कि कैसे पकाते हैं। His wife added more water and boiled it and boiled it. अब उसकी पत्नी ने उसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया और उसे उबालती गई। It's still too hard. I can't eat it. ये अभी भी बहुत सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकता। The in-laws came to visit the young couple that evening. उस रात उस यंग कपल यानी वो जो नए पति पत्नी थे, उनके in-laws या सास ससुर उनके घर आए। They all laughed at his foolishness. और वो उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। The mother-in-law said. सास ने कहा, Didn't you know the curry was made from bamboo shoot? क्या तुम्हें नहीं पता कि कड़ी जो है वो बैम्बू शूट से बनी थी and not from a bamboo door. बांस के दरवाजे से नहीं बनी थी। बैम्बू शूट कहते हैं जब बांस के पेड़ से अंकुर निकलने लगता है, छोटी छोटी पत्तियां या कलियां निकलने लगती हैं, तो उसकी सब्जी बनाई जाती है। और उनकी सास कहती है कि बैम्बू शूट की वो सब्जी थी, ना कि बांस के दरवाजे की। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक सांथल फोक टेल यानी लोक कथा। तो आइए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर बैम्बू करी। फर्स्ट इज लेट्स राइट। चलो लिखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। इन सेंटेंसेस को आपको अर्थ के साथ पूरा करना है। The bridegroom left the door of his in-laws' house because it was made of bamboo and there was no bamboo in his village. So students, first blank में आप क्या फिल करेंगे? Bamboo। और सेकंड में क्या फिल करेंगे? Village। ब्राइडग्रूम यानी दुल्हा अपने सास ससुर के घर से
जब वो निकला बांस का दरवाजा लेकर के निकला। क्यों? क्योंकि उसके गांव में कोई बांस नहीं था। सेकंड, द ब्राइडग्रूम वॉज अनएबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज ब्राइडग्रूम अंत में बैम्बू करी या बांस की सब्जी नहीं खा सका, क्योंकि इट वॉज टू हार्ड टू ईट, क्योंकि वो खाने के लिए बहुत सख्त थी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वर्ड हंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको इन खाली स्थानों को कहानी में आए हुए शब्दों से भरना है। फर्स्ट इज द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज मदर इन लॉ, सो यू विल फिल मदर इन लॉ इन फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड, the mother-in-law pointed dash the bamboo door. The mother-in-law pointed out at the bamboo door. Third, he stayed the night with his in-laws. So यहाँ पर आप fill करेंगे with. Next, he carried the dash back with him. He carried the bamboo door with him. Next, the curry was made from bamboo shoots. तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को आप जो कहानी से लिए गए हैं इन खाली स्थान में भरेंगे। नाउ लास्ट इज से अलाउड यानी जोर से बोलो। इम्पेशेंट, डिलीशियस, बॉइल्ड, चॉप्ड, बैम्बू, बिगैन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पार्ट समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक बटन को प्रेस जरूर कीजिए। आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।